Welcome everyone to Kanishta Coders. The topic for today's class is operations on stack. We have already discussed the push operation on the stack. Today we are going to discuss the pop operation on the stack. What do you mean by pop? किसी भी चीज़ को जब हम स्टैक में से निकालना चाहते हैं, इनिशियली अगर हम लोग समझें, हमारे पास स्टैक के अंदर एलिमेंट्स ए बी हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉप फंक्शन को कॉल करता हूँ। उसको कॉल करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट में आउटपुट क्या बन जाएगा, स्टैक की स्टेट क्या हो जाएगी, सिर्फ ए, और जो हमारा बी एलिमेंट था वो हमारे पास बाहर आ जाएगा। इट हैज़ बीन रिमूव्ड। एरे के वो इंडेक्स लोकेशन में से वो रिमूव हो जाता है। अगर दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स लोकेशन, दिस इज द सेकेंड, तो अब यहाँ पे हो जाएगा। और एक और बात, जो हमारा स्टैक का पॉइंटर होता है, जो टॉप जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो पहले टॉप मोस्ट एलिमेंट सेकेंड था, अब टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट। तो इस केस में जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले जो टॉप की वैल्यू थी उसमें से अब टॉप में से एक वैल्यू लेस हो गई है, जिसका मतलब अगर टॉप में वैल्यू 2 थी तो अब टॉप की न्यू वैल्यू क्या बन चुकी है, 1 बन चुकी है। इस केस के अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल विच इज लेड आउट हियर। दिस इज नॉट all. We will now discuss an algorithm which you have to write in your examination to achieve good marks. So now moving on to algorithm. Okay, now you will first write that the algorithm is pop, and what does it have? It has s as the stack. जिस स्टैक में से हमें एलिमेंट निकालना है उस स्टैक का नाम मैंने क्या दिया है, एस। तो दिस इज द स्टैक नेम, एस इज द नेम ऑफ द स्टैक, और उस स्टैक में से हमारे को एलिमेंट निकालना है और एक टॉप वेरिएबल चाहिए होगा। वो टॉप वेरिएबल क्या होता है, जिस वेरिएबल जो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक सबसे ऊपर पे बताता है हमारे को। तो अब हम लोग एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ मतलब अगर, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसके बारे में सी सी प्लस प्लस जावा वगैरह में आपने सुना होगा। इफ टॉप इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर आपका टॉप ज़ीरो है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि आपके जैसे ये एक स्टैक है, जैसे एक आपने ये स्टैक के फॉर्म में बनाया है आपने यहाँ पर, और अभी ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे होगा, सेकंड यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ पे होगा, फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे होगा, अभी यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब स्टैक अभी ज़ीरो पे है। एंड व्हेन द स्टैक इज एट ज़ीरो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली इट्स अंडरफ्लो, अंडरफ्लो, अंडरफ्लो कहते हैं उसे। और हम लोग क्या कर देंगे, बाद में रिटर्न कर देंगे, वी विल रिटर्न। ऑब्वियसली अगर आपके यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसको आप बाहर निकाल सकते हैं, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग आउट, कुछ भी आप बाहर नहीं निकालते, नथिंग, नथिंग टू बी टेकन आउट, टेकन आउट। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप बाहर निकाल सकते हैं, तो आप सीधे ये कह सकते हैं कि मेरा फ्लो है वो अंडर फ्लो हो गया है, उसमें से कुछ निकल ही नहीं सकता, तो अंडर फ्लो हो गया है। जैसे पिछले वाले केस में मैंने आपको बताया था, वो ओवरफ्लो था, ज़्यादा पानी का घड़ा बन गया तो ओवरफ्लो। और पानी के घड़े के अंदर पानी है ही नहीं और आपको कोई बोले उसमें से पानी पियो, तो आप क्या कहोगे, अंडर फ्लो है। बट अगर आपके स्टैक के अंदर एलिमेंट्स हैं, इन केस यू हैव एलिमेंट्स इन योर स्टैक, तो हम लोग क्या करेंगे, आइए नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि अगर हमारे स्टैक के अंदर एलिमेंट्स हैं तो हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे आगे। सो लेट अस मेक अ स्टैक अगेन एंड सी हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। सो एक स्टैक बनाया हमने, इस स्टैक के अंदर हमने एलिमेंट लिया है ए बी, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, करेक्ट, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज द सेकेंड एलिमेंट। तो क्या होगा, स्टैक, स्टैक का नाम एस, स्टैक के टॉप हमेशा ऊपर होता है यहाँ पर, ठीक है, स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट पड़ा है उसको हमने कहीं सेव कर लिया। किस में सेव कर लिया, एक आइटम वेरिएबल में सेव कर लिया। तो अब क्या होगा, ये जो बी है निकल के हमारे पास, अगर हमें एलिमेंट को अंदर से एलिमेंट को निकालना ना, तो हम एस ऑफ इस पूरे स्टैक का, जो स्टैक है इसका नाम एस है, इसके जो टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा है, ये लिखने का वो तरीका होता है, को हमने आइटम में डाला। तो अब जो आइटम है उसके अंदर क्या आ चुका है हमारे पास, बी।
ठीक है। अब जो ये टॉप है, दिस टॉप ओवर हियर, इसको डिक्रीमेंट भी करना है। तो क्या होगा, आइटम को सेव करने के बाद ही करेंगे। एक और बात का प्लीज ध्यान रखिएगा, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, टॉप -1 को टॉप में डालेंगे, ये पहले नहीं आना चाहिए। दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड कि पहले आप टॉप को नीचे कर दोगे और फिर वो एलिमेंट सेव करोगे। नो, फर्स्ट व्हाट आर यू डूइंग, यू आर सेविंग द एलिमेंट, सेविंग द एलिमेंट। आपने यहाँ पे एक एलिमेंट को सेव किया है। उसके बाद जो आपका टॉप का जो पॉइंटर है, जो आपका टॉप है का पॉइंटर है, उसको आपने क्या किया है, रिड्यूस किया है 1 से, क्योंकि वो अब किसको पॉइंट करेगा, पहले सपोजिंग वो 2 पे था, तो अब वो किस पे पॉइंट कर रहा है, 2 - 1 1 पे पॉइंट कर रहा है। और इसको करने के बाद आप क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और इफ़ यू वांट, आप रिटर्न क्या करेंगे, आइटम, जो आइटम आपने ली, तो क्या रिटर्न हो जाएगा फाइनली इसके अंदर, बी को। I hope it is now clear. It's now the time for revision. Let us revise कि how to solve this. Now just see, पहले आपको ये बताया गया है कि पॉप करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट जो भी होगा आपके स्टैक का, वो बाहर निकल जाएगा। एक टॉप मोस्ट एलिमेंट, अगर आप एक बारी पॉप लिखते हैं तो एक बारी, अगर आप 2 बारी लिखेंगे तो 2 एलिमेंट्स निकल जाएंगे इस तरीके से। अब ये आपको पॉप ऑपरेशन करने के लिए एल्गोरिदम है, पॉप लिखा है हमने, एक स्टैक की जरूरत होगी और एक टॉप मोस्ट एलिमेंट की। जैसे मैंने यहाँ पर एक एस स्टैक, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और टॉप ऑफ द स्टैक। अगर आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे 0 है, पहले से ही आपका पानी का घड़ा खाली है, उसमें से और आप एलिमेंट्स निकाल ही नहीं सकते, तो आप सीधे क्या कर दोगे, अंडरफ्लो। और उसके बाद अगर वहां पे केस के अंदर, सिचुएशन के अंदर एलिमेंट है टॉप पे, यू विल फर्स्ट टेक आउट दैट एलिमेंट, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। मैंने उस वेरिएबल का नाम आइटम लिया है, ले लिया। इसके बाद आप इसी पॉइंटर को, जो यहाँ पे था, अब वो कहाँ नया टॉप बन जाएगा, अब तो ये सबसे ऊपर वाला एलिमेंट बन गया। सो ए विल बी आउट हियर, ए विल बी आउट हियर, अब सिर्फ ए बच गया हमारे पास। और जो ये टॉप था पहले 2 पे था, तो अब 2 - 1 1 पे आ जाएगा लोकेशन पे। तो टॉप को अब -1 करके टॉप में डाल दो। उसके बाद आप वापस क्या करोगे, फाइनली हमें रिटर्न करते हुए जो आइटम आपको बाहर लिख ली है टॉप मोस्ट एलिमेंट की, आप उसको रिटर्न कर दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू अंडरस्टूड इट। Keep on watching and keep on liking the video. Have a nice day.